अगर इंग्लिश पास तो सारा सब्जेक्ट में पास, यानी कि मानिए इंग्लिश पास हो गए तो रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तब जाके आप पास करेंगे। इस सारी बातों को आप अच्छे से समझिएगा। तो मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि बीसीईसीएलई का जो सिलेबस है वो तो चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उनका अगर आप सिलेबस तीनों का देखिएगा, जहां तक कि आप लोगों को पता है टेक्निकल इंग्लिश पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें कि आपको टेक्निकल इंग्लिश में जो है कि पास करना अति आवश्यक है, पास करना अति आवश्यक है, और जिसमें कि हमको 35 मार्क्स लाना अनिवार्य है। 35 मार्क्स लाना अनिवार्य है, जिसमें कि आपको पता है कि इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं प्रत्येक सेक्शन से, यानी मैथ से 50 क्वेश्चन, मैकेनिक्स से 50 क्वेश्चन और टेक्निकल इंग्लिश से 50 क्वेश्चन। लेकिन आपको इंग्लिश में सिर्फ पास करना रहता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मैथ मैकेनिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं और इंग्लिश को लाइटली लेते हैं, यानी हल्के में लेते हैं। तो उनका क्या होता है, चूंकि पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस 4 से 5 साल का हो चुका है, तो इस एक्सपीरियंस के दरमियान में मैंने देखा कि बच्चे को जो है अच्छे बच्चे इंग्लिश में जो है कि फेल कर जाए, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट, चूंकि जब बच्चे एग्जाम दे के आते हैं तो उनका रिस्पांस बहुत अच्छा रहता है। कहते हैं सर मैंने बहुत अच्छा बना के आया, तो हमें भी विश्वास लगता है, चूंकि पढ़ाते हैं क्लास में, उन लोगों को जो है ना कि लगता है कि जवाब देते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स आता है, तो लगता है बहुत अच्छे करेंगे। लेकिन थोड़ा सा गलती की वजह से वो पिछड़ जाते हैं। तो वो गलती आप लोगों को नहीं करना है, इसलिए आप लोगों के लिए टेक्निकल इंग्लिश का सिलेबस देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर जो आप लोगों का जो मार्केट में अवेलेबल हो 2013 से लेके 2021-22 जहां तक अवेलेबल हो, तो मैंने कोशिश किया है कि उस पैटर्न को फॉलो करने का, उस पैटर्न के जरिए आप लोगों को सिलेबस बनाने का, ठीक है, जिससे कि आप पढ़े तो आसानी से क्वेश्चन 50 में से 9 क्वेश्चन को ऐसे कहता लोग सही बनाना। लेकिन आपको जब हम पढ़ा देते हैं, बता देते हैं, तो बच्चे लोग 20 से 25 कहिए कि 35 40 करके चले आते हैं उधर से। लेकिन बोलते हैं सर ज्यादा नहीं बनाए, क्योंकि इधर का समय बचाइएगा तो इंजीनियरिंग मैथ और मैकेनिक्स में दीजिएगा, जो कि आपको रैंक बनाने में काफी मदद करेगा। यानी कि रैंक ही बनता है आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स से। तो इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए, इस पैटर्न जो मैंने देखा 2013 से 21 तक, उस पैटर्न पे जो है कि सिलेबस को यहाँ पर डिजाइन कर दिया, तो बना दिया, जिससे कि बच्चे काफी, जब मैं शुरुआत में 20 में 21 22 में पढ़ाया, तो बच्चे इसी सब सिलेबस को पढ़ के रैंक 1 हासिल किए। तो कहीं ना कहीं जो है कि हमें अंदर से मोटिवेशन है, मोटिवेट है हम भी बच्चे, ताकि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको भागलपुर, एमआईटी कॉलेज, सारे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम जो है कि किसी का कॉपी नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट जो है कि हम नहीं बोलते हैं, हमारा बच्चा जो है कि जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे, जिनके सीनियर होंगे, पूछिएगा, वो खुद ब खुद उस प्लेटफॉर्म को आपको बता देंगे कि किस प्लेटफॉर्म पे जाके आपको पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करवाते हैं, नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो चर्चा करेंगे, आपको बिल्कुल सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि देखिए फ्री का ज्ञान कोई लेना नहीं चाहता है, सबसे बड़ी बात है। तो फ्री का ज्ञान आपको अगर मिल रहा है तो अच्छे से समझिए, क्योंकि आप जो है कि फॉर्म में कहीं ना कहीं 2200 रुपये लगाइएगा, तो कम से कम इतना तो आपको सीखना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा भैया। नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा। एक चीज हम खुलेआम शुरुआत में ही आपको बता देते हैं, अगर आप इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर को भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, कोई नहीं रिजल्ट काटेगा, ठीक है। लेकिन अगर रैंक बनाना है तो भैया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से समझ जाइए। तो देखिए सबसे पहले इस सिलेबस को डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जिस तरीके से हमने लिखा है ना सिलेबस को, उसी तरीके से आपको पढ़ाई करना है। आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल से भी देख के पढ़ाई कर सकते हैं, सारा चीज दिया हुआ है। अब आगे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ कंपैरिजन, यानी कि कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, तुलना करना, ठीक है। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल में लिखे कंपैरिजन में एज, व्हाट, एज, यानी कि उसमें देखिएगा एज वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है। एज वाला क्वेश्चन रहेगा, जैसे एज कूल एज क्या होता है, एज क्या कहते हैं, कोल्ड एज क्या होता है,
तो इस तरह से अलग अलग टाइप के जो है कि सवाल रहते हैं। तो इसमें ध्यान देना रहता है कि कंपैरिजन में दो टाइप से सवाल पूछते हैं। एक पूछेगा इसमें से जो करेक्ट सिमिली, इसी को हम लोग कंपैरिजन को क्या कहते हैं, कंपैरिजन को हम लोग सिमिली कहते हैं, SIMILE। क्या कहते हैं, सिमिली कहते हैं, जिसमें कि दो तरह के देगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिमिली या आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली सिमिली, यानी कि जो सही लिखा हुआ उसको चुनाव कीजिए या जो गलत लिखा हुआ उसको चुनाव कीजिए। क्योंकि इधर जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था उसमें हमने देखा कि थोड़ा चेंजिंग कर रहा है, बच्चे लोग इंस्ट्रक्शन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत गलत कर देते हैं। यानी कि इससे साफ हर एक बार 5 सवाल पूछना तय है भैया। 5 सवाल में पांचों का पांचों अपने प्रीवियस ईयर से आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए एनिमल वर्ल्ड। अब कहिएगा सर एनिमल वर्ल्ड क्या होता है, देखिए एनिमल मत जानवर हो गया इसका वर्ल्ड। अब एनिमल वर्ल्ड में जाइएगा क्या क्या देखिएगा, सबसे पहले कि एनिमल जैसे मैंने बड़ा हो गया काव, काव के बच्चे को क्या कहते हैं, उसमें भी दो होता है, मेल होता है फीमेल होता है। तो यानी कि सबसे बड़ी बात कि हम जानेंगे मेल एनिमल के बारे में, फीमेल एनिमल के बारे में, मेल यानी कि उसका जो उसके बच्चे होंगे फीमेल किड, मेल किड के बारे में, उसके बाद उसके हाउस के बारे में जानेंगे कि उसके हाउस को क्या कहा। जैसे मानिए शेर कहाँ रहता है, शेर जो है कहिएगा सर हिंदी में मांद में, लेकिन वो रहता है डेन, DEN, डेन में रहता है जिसे हम लोग मांद कहते हैं। उसी तरह कुत्ता कहाँ रहता है, डॉग, डॉग के हाउस को कैनल कहा जाता है, तो उसके वो जानेंगे। उसके बाद जो है ना उसका क्या कहते हैं, आवाज कैसा निकलता है, साउंड कैसा निकलता है, वो जानेंगे। तो वो सारा चीज एनिमल वर्ल्ड के बारे में आता है, उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। थर्ड में देखिए ये लिखा हुआ एडजेक्टिव स्पेशल, ठीक है, ये एडजेक्टिव स्पेशल काफी महत्वपूर्ण है। अब कहिए सर ये एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एडजेक्टिव जो है क्या करता है, क्वालिफाइज द क्वालिटी ऑफ नाउन और ए प्रोनाउन, यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को क्या करता है, बताता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं एडजेक्टिव। लेकिन ये एडजेक्टिव स्पेशल क्यों लिखे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको फिक्स फिक्स जैसे मानिए कि मदर, मदर का अगर हमने एडजेक्टिव याद किया कि मैटरनल होता है, फादर का पेटर्नल होता है, ब्रदर का जो है कि फ्रेटर्नल होता है, तो यानी कि फिक्स वाला जो है कि आपको इसमें आता है। जैसे हो गया पशु पक्षी यानी कि बर्ड हो गया, एनिमल हो गया, आपके रिलेशन से संबंधित हो गए, ठीक है, उसके बाद आपके बॉडी के पार्ट से संबंधित हो गया। तो इतना ही एडजेक्टिव स्पेशल में रहता है, इससे भी फिक्स क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। उसका देखिए 4 में मैंने लिखा करेक्ट स्पेल्ड, यानी कि स्पेलिंग टेस्ट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेलिंग टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेलिंग टेस्ट कहते हैं। तो ये स्पेलिंग टेस्ट में क्या होता है, जिसमें कि आप लोग जानते हैं जैसे संडे का स्पेलिंग बोलते SUNDAY, जो लोग जानते हैं तुरंत बताइएगा। लेकिन टुमारो का स्पेलिंग बोले तो बहुत लोग सही करेंगे, बहुत लोग गलत करेंगे, और इसको अगर आप करते हैं तो इससे भी 5 क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि मतलब हो गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे हम बोले क्या, जो मांस खाता है, ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें जो मांस खाता है, कहिएगा कि सबसे तो मांसाहारी कहते हैं। अगर आप वहां पर सिर्फ मांसाहारी बोले फिर भी काम चल गया, लेकिन हमने कोई देखिए इतना बड़ा वर्ड बोला जो मांस खाता हो, बहुत लंबा वर्ड है ना, आप सिर्फ एक लाइन में बोले कि मांसाहारी, तो लोग समझ गया कि जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपके एग्जाम में। उसका देखिए ये लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन, यहाँ सिर्फ कलेक्टिव की चर्चा करेंगे। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, समूहवाचक, ठीक है, यानी कि जैसे गर्ल के समूह को क्या कहते हैं, बॉय के समूह को क्या कहते हैं, पुलिस के समूह को क्या कहते हैं, ऑफिसर के समूह को क्या कहते हैं। या भी एक पार्ट कहिए तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिर्फ देखने में लगा हुआ अच्छा सर यही है, लेकिन बहुत सारा टाइप है इसमें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर पढ़िएगा, डर हो गया, प्रेम हो गया, प्लेस हो गया, यानी बहुत प्रकार का है, ठीक है, वो हो गया। उसका देखिए कलेक्टिव नाउन समूहवाचक। उसका देखिए आइडम एंड फ्रेजेस पढ़िएगा, जिसको हम लोग सिंपल सी भाषा में कहिए मुहावरा कहावतें कहते हैं, वो टर्म हो गया। उसका देखिए साइनोनिम, कहिएगा सर ये साइनोनिम क्या होता है, साइनोनिम का मतलब हो गया सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड मतलब आप जान गए कि समानता। जैसे हम बोले स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, मजबूत, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग मतलब भी मजबूत हो गया। कोई बोला सर हम बोल्ड है, भैया वही तो मजबूती है। बोल्ड का मतलब भी क्या होता है, मजबूत, साहसी होता है, ठीक है। तो समानता वर्ड, सिमिलर वर्ड, इससे इसको मिला के। और दूसरा देखिए एंटोनिम लिखा हुआ, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। क्या होता है, अपोजिट वर्ड।
अपोजिट वर्ड का मतलब क्या होगा? विलोम्स, यानी कि आप पढ़े होंगे व्याकरण में विलोम शब्द, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, ठीक है। जैसे बोले सर आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि हम सर हम बहुत मजबूत हैं। कोई कहे सर आई एम वेरी वीक, सर हम बहुत ही कमजोर है, यानी कि स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या हुआ? वीक हो गया। डे का उल्टा नाइट, व्हाइट का उल्टा ब्लैक, तो ये हो गया आपको एंटोनिम्स। लेकिन इतना आसान तो पूछेगा नहीं, तो ये दोनों मिला के भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा प्रीपोजिशन। अब सर ये प्रीपोजिशन क्या है? आप जानते हैं इन, एट, बिटवीन, अंडर, ठीक, ये वर्ब, बिलो, ये सभी क्या है? प्रीपोजिशन है, जो क्या करते हैं कि दो वर्ड को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रीपोजिशन। लेकिन प्रीपोजिशन में सर अब हम क्या पढ़ेंगे? तो प्रीपोजिशन में भैया देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ना है। प्रीपोजिशन में भी क्या होता है? बहुत सारे टाइप है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ना है। उसका देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 11 में लिखा हुआ साइलेंट वर्ड। साइलेंट वर्ड का अपने कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई हम वर्ड बोले, ठीक है। जैसे मानिए यहाँ से हमने लिखा नाइट, NIGST नाइट। अब देखिए एक ये भी लिखा KNIGST नाइट, इसको तो केनाइट नहीं पढ़ेंगे, इसको भी हम लोग क्या पढ़ते हैं? नाइट पढ़ते हैं। तो नाइट में सर ये जो इसको भी तो नाइट पढ़ते हैं, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन तो नाइट है, लेकिन ये के तो साइलेंट हो गया ना। वही चीज हमको यहाँ पर सीखना है कि कौन से वर्ड में कौन चीज साइलेंट होता है, उसके बारे में हमको सीखना है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है सिलेबल। अब देखिए सिलेबल जो होता है क्या होता है कि सिलेबल जो होता है ना कि किसी वर्ड को, जैसे मान लीजिए नाइट लिखे, किसी वर्ड को जो है छोटे छोटे पार्ट या फिर वह कितने पार्ट से मिलके बना हुआ है, उस चीज को दर्शाता है सिलेबल। सिंपल सी भाषा में। सर इस सब का तो नाम भी नहीं सुने हैं, सारा चीज हम डिक्लेयर करते हैं। उधर देखिए एक टॉपिक है एब्रीविएशन। अब एब्रीविएशन का मतलब सर समझ में नहीं आया। एब्रीविएशन दैट मीन्स किसी चीज को ब्रीफ करना या किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, उसी को क्या कहते हैं? एब्रीविएशन कहते हैं। जैसे हम बोले कि आपको भैया प्रोफेसर कहिएगा कि सर लिखेंगे PROFESSOR प्रोफेसर, इतना बड़ा लिखे। लेकिन अगर हम सिर्फ अगर मानिए लिखे PROF, तो आप क्या समझते? सर ये तो प्रोफेसर लिखा हुआ है। आप किसी को बोले इंजीनियर लिखने के लिए ENGINER, इंजीनियर इतना बड़ा लिखे, कोई लिखेगा क्या कहते हैं ER लिख दिया तो लोग समझ जाता है अच्छा इंजीनियर है, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया ना, वही चीज एब्रीविएशन में सीखना है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ? फोनेटिक्स। भैया सर ये पहली बार सुन रहे हैं। फोनेटिक्स जो होता है ना कि वो साउंड, आपने मुंह से जो हमने साउंड निकाल रहा है ना, वो साउंड, जैसे कंसोनेंट साउंड हो गया, वोवेल साउंड हो गया, तो इस सब चीज के बारे में जानकारी इसमें हमें जो है कि मिलता है। इससे भी क्वेश्चन रहता है। इसका जो है कि बहुत सारा जो है कि अलग अलग टाइप होता है। इसका जो है ना अलग अलग क्या कहते हैं चिन्ह, यानी कि चिन्ह किस तरह किसको किस चीज से डिनोट करते हैं, तो वो सारा चीज इसमें हम लोगों को पढ़ना रहता है। वोवेल साउंड कितने प्रकार के होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड क्या कितने प्रकार के, सारा चीज इसमें जानकारी लेना होता है। अब देखिए लास्ट में लिखे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि ये वाला जो है कि कभी कभी पूछा जाता है क्या सर ये तो सिर्फ इंग्लिश का इतना टॉपिक बताए, सर 15 टॉपिक कैसे कवर होगा? तो इसके लिए सिंपल सी बात है, इसमें भी देखिए आपको सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो भैया मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 2200 रुपये की कीमत जो है कि अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं कि क्या होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जमा करना, तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत झोंक के करना पड़ेगा। इसलिए ये सारा चीज हमने आपके साथ में शेयर किया, बताया। तो अब इसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो हमारे अनुसार भैया इस जितना भी मैंने टॉपिक बोला सारे को पढ़ना है, लेकिन ध्यान क्या देना है, बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। कब पढ़ते तो अच्छे से सारा चीज पढ़ा देते हैं, लेकिन अंतिम में जाके एग्जाम में जाके देखते हैं सिलेबल का क्वेश्चन है, ये सब बनाने फोनेटिक्स बनाने लगते हैं, लेकिन जो है कि जो चीज इधर फिक्स वाला है वो चीज नहीं। हमने शुरुआत में भी बोला था और अभी बताते हैं कि देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका फिक्स्ड आंसर होता है, कुछ ऐसे सवाल दिए हुए रहते हैं जिसका आंसर फिक्स नहीं होता है। सिंपल सी भाषा में कहने का मतलब हो गया कि कुछ आप पढ़ते हैं उसका जो है कि फिक्स्ड आंसर रहता है। जैसे हम बोले वो बिहार की राजधानी कहाँ है, कहिएगा कि सिर्फ पटना है। भारत की राजधानी कहिएगा कि सिर्फ न्यू दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा चीज आएगा जैसे हम बोले कि अभी प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, आपने बोला सर ये है, लेकिन मैंने हम पूछ दिए कि कुछ दिन पहले जो है कि कौन थे, तो नरेंद्र मोदी से पहले भी तो कोई थे ना, तो वो बदलता रहता है।
तो इसी प्रकार से एक फिक्स्ड सवाल होते हैं, एक ऐसे होते हैं जिसका आंसर फिक्स्ड नहीं होता। सिंपल सी भाषा में कहिए, एक होता है स्पोकन का पार्ट। सर स्पोकन का पार्ट कौन कौन सा है? तो स्पोकन का पार्ट हो गया भैया सिलेबल हो गया, फोनेटिक्स हो गया, ये सारा चीज जो है क्या कहते हैं किसका खेल है, और ये चीज साइलेंट वर्ड, ठीक है। लेकिन साइलेंट वर्ड को भी अच्छे से पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं सिलेबल और फोनेटिक्स को मेन रूप से मानिए कि ये दोनों जो है कि आपको साउंड का पार्ट है, यानी कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आना चाहिए, तब जाके आप बहुत अच्छे से इसको कवर कर पाएंगे। इसलिए ध्यान उसी पर ज्यादा फोकस करना है जिससे कि हमारा रिजल्ट हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर जो है कि अगर इस सब चीज का, तो इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, तो आपको पता ही है कि अपने YouTube चैनल पर सबसे कम फी में, हमें लगता है कि सबसे कम फी में आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट के साथ में ओनली 500 में आपको तीनों सब्जेक्ट क्लास का लाइव क्लासेस, ठीक है। उसके बाद लाइव अगर आपका छूटता है तो रिकॉर्डेड वीडियो, रिकॉर्डेड देख लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर यू, यानी कि हम हमेशा आपके लिए खड़े मिलेंगे। उसके बाद आपको पीडीएफ, क्लास खत्म होते ही पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। क्लास में आपको कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्ट के बाद आपको उस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन करवाया जाता है, कॉन्सेप्ट से बना लेने के बाद उस पर ट्रिक का अभ्यास करवाया जाता है, ट्रिक भी बताया जाता है, ताकि आपको कम समय में जो है कि ज्यादा क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। और विथ एमसीक्यू, यानी एमसीक्यू कहने का मतलब हुआ ऑप्शन के साथ में आपको क्वेश्चन करवाया जाता है, क्योंकि जब आप एग्जाम दीजिएगा तो आपको 4-4 सवाल मिलेंगे, 4-4 ऑप्शन मिलेंगे, तो ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करवाए जाते हैं। उसके बाद क्लास में आपको SW भी मिलता है, सारा चीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो कि आपको 6 सेमेस्टर के बच्चों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ हम आपसे 1 घंटे मांगते हैं। अगर आप 6 सेम में पढ़ाई करते हैं फिर भी आप हमारे साथ 1 घंटे जुड़िए, गारंटी 100% है कि आपका रिजल्ट होगा ही होगा। सिर्फ वीडियो देखिए, जो बता रहे हैं उसको नोट्स कीजिए, अच्छे तरीके से रैंक भी आएगा, अच्छे तरीके से आपका रिजल्ट भी होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द से अपना परिवार को 10K कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।